नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन 27। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी की कमर्शियल बिल्डिंग और निर्माणाधीन भवनों में आगजनी से निपटने के इंतजाम कितने चाक चौबंद हैं, ये जानने के लिए नेशन 27 की टीम ने कई भवनों का रियलिटी चेक किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उन पे हम पहुंच रहे हैं और उनका रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, इस वक्त मैं बाजार में मौजूद हूं जहां पर एक कमर्शियल बिल्डिंग है। मैं आपको सामने दिखा दूं, ये पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं जर्जर बनी हुई है। इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इसमें इतनी सारी दुकानें, अगर कल को कोई हादसा होता है तो कोई भी ऐसे सुविधाएं यहाँ पे नहीं दी गई हैं जिससे लोग निकल के भाग सकें। चाहे वो लोडिंग की बात की जाए, चाहे वह अन्य फायर एग्जिट की बात की जाए, वो कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। इसमें भी ICM कंप्यूटर सेंटर और लिखा हुआ है। इसमें भी कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। अमेरिकन जो इंग्लिश बोलने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको भी यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में लगातार जो इसकी स्लैब्स है उनकी सरियाएं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मानक के विपरीत इस तरीके से चल रही है। यहाँ पे नीचे दुकानें हैं और दुकानें के साथ साथ यहाँ पे बेसमेंट भी है। हम बेसमेंट में भी अभी आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवैध है और बेसमेंट में चलाने का कोई भी आदेश नहीं है, उसके बाद भी वहां पे बना हुआ है। हम आगे यहाँ चलेंगे, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो फायर अगर आग लग जाती है तो क्या व्यवस्थाएं की गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम मेरा जमील अहमद है। जमील जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, आप लोग की कोई व्यवस्था यहाँ दी गई है? हम तो सर जो है, मेरी ये दुकान है, रेंट पे है। यहाँ हम लोग यहाँ ये बस ये हैं और ये ऊपर हमें नहीं मालूम, ऊपर के बारे में हम लोगों को मालूम ही नहीं सर। जर्जर है, छत तो आपके ऊपर है, एकदम से गायब हो जाए या गिर जाए तो ऐसे में क्या कोई रास्ता है आपके पास? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे दुकानदार हैं, वो किराए पे बता रहे हैं मेरी दुकान है, मगर इस बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और LDA विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी अनदेखा करते हैं। आपको दिखा दूं कि ये दुकान है, यहाँ पे बेकरी की शॉप है, इसके पीछे कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपातकालीन कोई स्थिति बनती है तो यहाँ से कोई निकास नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो मानक है वो कहीं ना कहीं इनको ताक पर रखकर इस तरीके से यहाँ पे संचालित की जा रही है कॉमर्शियल बिल्डिंग। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इस ओर कि यहाँ पर भी देखिए ये प्लास्टिक की शॉप है। यहाँ पे पूरा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए लगा हुआ है माल। अगर कोई स्थिति बन जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी सिलेंडर नहीं है जो आग को बुझा सके। अचानक अगर होगा तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, लोगों को भागना, मगर भागने का भी कहीं ना कहीं रास्ता नहीं है। फायर के कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। कपिल जी, अगर यहाँ पे अगर सपोज दैट अचानक आग लग जाती है तो कोई ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा आपने व्यवस्था कर रखी है? ऐसा तो नहीं अभी। नहीं, तो ऐसा आप लोग बताया नहीं, कोई अधिकारी आया नहीं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता कभी? कोई अधिकारी नहीं। क्योंकि आप यहाँ प्लास्टिक है, लेकिन कोई आज तक मेरे पास आया नहीं। हो जाए। हाँ, वो तो सही है, लेकिन ये कि आया कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर से कहना है, कोई भी अधिकारी या कोई भी जानकारी के लिए कहीं ना कहीं कोई भी NOC नहीं है। साफ तौर से उनका कहना है। कोई NOC मिली है आपको फायर ब्रिगेड से? कोई NOC नहीं मिली है। नहीं, कोई नहीं। कभी कोई अधिकारी आया नहीं? कोई आया हो तो मैं बताऊं, जब आया ही नहीं, आएगा तो जो कहेंगे मैं वो। देखिए साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं बिल्डिंगे हैं और उसमें जो दुकानें हैं उनका कहना है, दुकान मालिक का, कि कोई भी ऐसा अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा जिससे कहीं ना कहीं इनको जागरूक किया जा सके, इनको बताया जा सके कि आप फायर NOC ले लीजिए। और मैं आप दिखा दूं, देखिए यहाँ पे भी लगातार ये बिल्डिंग सामने बिल्डिंग निर्माणाधीन है, इस बिल्डिंग बन रही है। अब इसका जो मानक अगर वहां चल के हम जांचेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी LDA की तरफ से जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होंगे। तो इस तरह की तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जिनको आप देख सकते हैं कि इधर देखिए बगल में आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है जो अवध करके के, और इसमें साफ तौर से लगा हुआ है कि पूरी तरीके से कोई भी यहाँ पर मानक नहीं है और कोई दूसरा रास्ता है या नहीं है इसका भी जांच करेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं या नहीं गए, कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं आए हैं। आइए हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कोई सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे लगातार मरीज आते हैं और अपनी जो कहीं ना कहीं जांच करवाने के लिए पहुंचते हैं। तो उनके लिए अगर बाई चांस कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है, हम यहाँ पे चलते हैं और फायर NOC के लिए भी बात करेंगे कि यहाँ पे फायर NOC मिली है या नहीं मिली है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? पुरुषोत्तम सिंह। आपको यहाँ पे आग जैसे लग जाती है, कोई इंतजाम यहाँ पे किए गए?
पूरे इंतजाम है, आपको तो अभी बताएं। कि आपको बता दें कि जिस प्रकार से अग्निकांड हुआ है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बेसमेंट में संचालित हो रही है आपकी, तो यहाँ पे एनओसी तो आपने ली होगी ना फायर भैया बिल्कुल कोई अधिकारी एनओसी दोगे? क्या एनओसी आप मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल मिलेगी भैया, पेपर में डॉक्यूमेंट्स में जो होगा तो। एनओसी ली गई है? हाँ अच्छा, तो ये आप सिलेंडर से कहाँ पे लगी हुई थोड़ा सा दिखा दीजिए मुझे। जहाँ रखा जाता है, बाकी आपके ये सब लगाए हुआ हमारे सिलेंडर। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो एनओसी यहाँ पे आपकी लगाई गई, सर्टिफिकेट लगाए आप या किसी वो उस टाइप से चिपकाने का देखिए लगा, अधिकारियों ने बताया तो होगा, अधिकारी तो आए चिपकाने का अपनी फाइल्स में रखा जाता है, चिपकाने वाली बात है कि चिपकाया जाएगा। बेसमेंट में अगर कोई संचालित की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसके जो मानक होते हैं वो आपके हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से निकलने की जो व्यवस्था है वो दूसरा गेट यहाँ पे देखिए बनाया गया है, और जैसा बता रहे हैं, मगर ये गेट से निकलने में कितने लोग, जीना भी बहुत, देखिए मानक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जीना जो है अगर अचानक यहाँ से कोई निकलने लगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में भाई साहब हैं, मानक यहाँ की जो अगर अब बात की जाए, फायर एनओसी बेसमेंट में चल रहा है, इसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, अप्लाई के साथ साथ बताया गया हो तो इसलिए एनओसी है मेरे पास थी, ठीक है जी जी बिल्कुल। अगर फायर आप ब्रिगेड से भी हाँ बिल्कुल सारे इक्विपमेंट पूरे हैं? जी जी, स्प्रिंकलर वगैरह सारे लगे हुए हैं जी 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 तो ऐसे में इतना छोटा दरवाजा है, थोड़ा सा मतलब निकलने के लिए जी। मगर सर मगर कहीं ना कहीं अधिकारी को एनओसी दी है किसी अधिकारी ने, वो आपके पास होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप मुझे एक दिखा सकते हैं वो एनओसी दिखा सकते हैं, क्योंकि है क्या, देखिए आपको बता दें कि ये बेसमेंट में जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या फिर अन्य चीजें हैं, अगर वो यहाँ पर अगर चलती हैं तो कैसे चलती हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं कि लगातार अटैचमेंट सेंटर लगा हुआ है, और सेंटर के साथ साथ पूरी तरीके से यहाँ पे जो मरीज आते हैं लगातार 50 से 100 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था रहती है, मगर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्म्स पूरे ना होने की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। ऐसे में एनओसी की बात की गई तो एनओसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि दी गई है, मगर दिखाने में अभी नहीं दिखा सकते। आगे हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसमें वो क्या करेंगे, और उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग बैठे हैं और बैठने के साथ यहाँ व्यवस्था की गई है, व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो फायर एग्जिट का डोर है वो भी कहीं ना कहीं बाहर बनाया गया है। तो सारी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, हम आगे भी चलेंगे और रियलिटी टेस्ट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अश्वनी अवस्थी, नेशन 27 लखनऊ। लखनऊ के रियासी एक इलाके में कोचिंग चल रही थी जिसमें आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई, और उसका लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन जाग चुका है, और उसके साथ साथ हम लोग रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं ठाकुरगंज के नेफियर जो रोड है, इस रोड को मैं दिखाऊंगा और उसके बगल में दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो भी घर बने हुए हैं, घर के बीचों बीच में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वेलनेस केयर सेंटर हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ चलेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर जो मानक हैं वो पूरे हैं या नहीं है। लगातार नेशन 27 की टीम रियलिटी टेस्ट कर रही है पूरे लखनऊ के में, और यहाँ अंदर पहुंचेंगे, हम यहाँ पे पता करने का प्रयास करेंगे कि ये हॉस्पिटल चल रहा है, जो हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे रिसेप्शन पे हम सबसे पहले आते हैं, और रिसेप्शन पे अभी फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल एक जो रिहायशी इलाका है वहां पर है, और उसके बीचों बीच में ये 24 घंटे सेवाओं वाला चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? अब्दुल रहीम। रहीम जी, आप यही इनका काम करते हैं? जी ठीक अच्छा, है। यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई है नहीं? अभी नहीं है, अभी अच्छा। फिलहाल रखा है। आपका ये हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ पे फायर के जो नियम्स हैं वो पूरे हैं, मानक पूरे हैं? जी कहाँ है? अगर बुलाइए उनको, एनओसी जो दिखा सके, किसी को बुलाइए। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पे अभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, मगर अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगे, हालांकि सिलेंडर लगे हुए हैं। सिलेंडर से सबसे बड़ी बात यहाँ की जो है कि ये एक रिहायशी इलाका है, जहाँ पर पूरी तरीके से ये हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल के साथ साथ अंदर चल के हम यहाँ पे कुछ बात भी करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? सऊद अहमद। सऊद जी, यहाँ पे आपका रिहायशी इलाके में ये हॉस्पिटल चल रहा है, आपके पास फायर एनओसी के हैं सर्टिफिकेट्स? नहीं, हमने अप्लाई कर रखा, अभी चल नहीं रहा है। मरीज चालू है? अभी मरीज हमारे पास एडमिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अभी सारी आवेदन किया, अभी मिला नहीं है हमें कुछ। कितना टाइम हो गया होगा एनओसी अभी मिली है? अभी असल में हमारा मैंने उसके लिए पेपर के लिए आवेदन किया था, तो किसी ने फोटो खींच के डाल दिया था, इस चक्कर में हमारा काम नहीं हो पाया है अभी।
पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि रईसी इलाके में है ना, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रईसी इलाकों में उसको एलएलडीए की तरफ से जो एनओसी मिली है या नहीं मिली है, फायर इक्विपमेंट की एनओसी मिली है कि नहीं, इसीलिए पेशेंट एडमिट नहीं किया अभी हमने। हाँ। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कोई पेशेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं। अच्छा, मगर फिर भी आपने हॉस्पिटल बनाया है, चीजें हैं, एग्जिट निकास तो बनाए होंगे, हमने मानक तो कहीं ना जी अभी पूरे होंगे आपके कहीं ना कहीं। हाँ मानक तो पेपर है। हमारे पास जो है एक ही एग्जिट ये है, एक पीछे हमारी एग्जिट है, देख जी, जी। सकते हैं आप ये भी हमारा एग्जिट एक है। अच्छा, मगर रिहायशी इलाके में आपका ये हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, तो मानक यही विपरीत जा रहा है ना कहीं कहीं। कैसे देखते हैं, क्या कहीं कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, 15 लोगों की जान गई है। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत रिहायशी इलाके में वो भी कोचिंग सेंटर चल रहा था और उसमें एक ही दरवाजा था जहां से लोगों को निकलना था, लोगों ने जान गंवा दी है। तो आप कैसे हॉस्पिटल कैसे मिलेगा आपको एनओसी? देखते हैं, अगर मिलेगा तो स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो मिलेगा अभी चालू नहीं हुआ? नहीं, अभी चालू कुछ नहीं, ना मरीज है ना ओपनिंग हुई है, कुछ नहीं, आप पता कर सकते हैं इलाके में। अच्छा जी तो देखिए रईसी इलाका है जहाँ पर ये हॉस्पिटल बना हुआ है, हम जाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जिट डोर भी खैर इन्होंने लगा रखा है और उसके साथ साथ मगर सबसे बड़ी बात यही आती है कि रईसी इलाके में कैसे हॉस्पिटल बन सकता है, और बनने के साथ साथ यहाँ पे जो इनके सिलेंडर्स हैं वो भी अपडेट हैं या नहीं, इस चीज को भी हम देखेंगे कि जो 2026 का है। खैर ये तो अपडेट है, मगर अभी जो बताया जैसे भाई साहब ने कि अभी हॉस्पिटल पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ। अब आगे भी हम चलेंगे और रियलिटी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि लगातार जो हॉस्पिटल्स या कॉमर्शियल बिल्डिंग है उनको एनओसी एलडीए की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से मिली है या नहीं मिली। लगातार रईसी इलाकों में जो नॉर्मल बिल्डिंग में भी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाकर काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ अश्वनी अवस्थी, नेशन 27 लखनऊ। लखनऊ में आग की घटना हुई और एक बड़ा हादसा हुआ। एक ऐसी इमारत में आग लगी जो मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी और उसमें 15 छात्रों को अपनी जान गंवाना पड़ी। हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं, पुरानी लखनऊ का ये इलाका है, एलडीए का जोन 7 लगता है। ये आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है और ठीक उसी तरह से इस बिल्डिंग में भी कोचिंग चल रही है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक डांस स्टूडियो है और उसके बाद सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो उस पर प्रेप जोन नाम का एक लाइब्रेरी है। उसके ठीक ऊपर अगर हम बात करें तो टाइम्स कोचिंग है, यानी कि तीसरे मंजिल पर टाइम्स कोचिंग है। 3 मंजिला इमारत, ये बहुमंजिला इमारत। इसमें आप देख सकते हो ठीक उसी तरह से सिर्फ आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है। यही एक रास्ता है जहां से आया जा सकता है और जाया जा सकता है। अगर कभी इस तरह की हादसा या इस तरह की कोई घटना होती है, जिस तरह की घटना में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक यही रास्ता है इस बिल्डिंग में जाने के लिए और यही एक रास्ता जो तंग है सीढ़ियों का, यही एक रास्ता यहाँ वापस आने के लिए है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ पर क्या कोई इंतजाम है फायर का या कोई इंतजाम नहीं है। इस बिल्डिंग में जब हम पहुंचे हैं यहाँ पर तो आप देखिए ये एक छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मासूम बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में आने का भी एक ही रास्ता है और जाने का भी एक ही रास्ता है। अगर कोई इस तरह की घटना या हालात पैदा होते हैं तो इन मासूमों की जान को खतरा हो सकता है। ये मासूम कैसे निकलेंगे इस तंग गली से, इस तंग रास्ते से कैसे जाएंगे, ये ऊपर वाला ही जाने। और एलडीए के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इस बिल्डिंग को की तरफ से निगाह मोड़े हुए हैं, आंखें मोड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें इस बिल्डिंग में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना ही जाने का कोई दूसरा रास्ता है। ये बताइए यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है इसके अलावा जहां से निकला जा सके? नहीं है, दूसरा रास्ता है नहीं। अगर भगवान न करे इस तरह की कोई घटना होती है तो आप लोगों की तो जान पर बनाएगी। जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड बिल्डिंग है। तो इसके लिए अभी आज ही सुबह लोग आए हुए थे, अधिकारी लोग, तो मकान मालिक से बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आके इसको जल्द से जल्द करवाते हैं। मकान मालिक कौन है? इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? इसके मालिक अमान सिद्दीकी। ये बहुमंजिला इमारत है। आप देखें, हम और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। इसी रास्ते से, ये तंग सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी भी इतनी चौड़ी नहीं है कि यहाँ से 2, 3, 4 लोग आसानी से उतर सकें। लेकिन आप देख सकते होंगे कि ये एक जीता जागता जो मिसाल है जो अवैध इमारतों का, ये इस इमारत में आपको अच्छी तरह से देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो कोचिंग क्लास है वो यहाँ पर अभी हालांकि चल रही है
और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह के हालात हैं जहाँ पर बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसी तरह के हालात और तस्वीरें, नज़ारे यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सभी लोग अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में जाने और आने का सिर्फ एक पतला सा रास्ता है। अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई हादसा होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है या किसी और तरह से कोई इमरजेंसी होती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो लकड़ी है ये कितनी ज्वलनशील होती है। अगर इस तरह का कोई हादसे की स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि इन मासूम जो यहाँ पर लोग हैं, जो ये नौजवान हैं, इन लोगों की जान पर भी बनाएगी। लेकिन एलडीए के अधिकारी और जो बिल्डर हैं वो अपने चंद फायदे के लिए ऐसे लोगों को की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, ऐसे लोगों की जान से खेलते हैं। आखिर ये कब रुकेगा? शायद इस तरह से जब कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, तब लोग जागते हैं, चेतते हैं और कुछ दिन इस तरह से एहतियात करते हैं। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये चंद पैसों की खातिर, चंद मफाद की, अपने फायदे की खातिर एलडीए के अधिकारी और बिल्डर की जो करतूत है वो यहाँ साफ आप देख सकते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों की जान पर बनाएगी अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई हादसा होता है। जिस तरह का हादसा हुआ ये ठीक उसी तरह की तस्वीरें हैं जो हादसा वहां पर अलीगंज में कोचिंग में हुआ। इसी तरह के हालात और इसी तरह की तस्वीरें वहां थी। आपको हमने दिखाया कि किस तरह के हालात हैं। फायर का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर, एक भी ना तो स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ना ही कोई आग बुझाने का कोई साधन है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे चारों तरफ कहीं भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, ऐसे हालात होते हैं तो वहां पर आग को बुझाया जा सके। ये बताइए कोई इंतजाम यहाँ पर आग बुझाने का है? जी वहाँ पर वो है। पहली बात तो बहुत यहाँ पर मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जस्ट लाइट का है। और जरूरी नहीं कि लाइट से ही आग लगे। जी जी जी। दूसरी बात फायर एक्सटिंग्विशर है। कहाँ पर है आप दिखाएंगे हमको? कहाँ पर है? ये आप देखिए, ये जो इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति होती है सिर्फ एक इस सिलेंडर के सहारे आग बुझाने का कोशिश की जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ एक सिलेंडर मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। ये लखनऊ की इसी बिल्डिंग की तस्वीर नहीं है, इस तरह के हालात लखनऊ में हजारों बिल्डिंगें हैं जहां पर इसी तरह के हालात हैं और इन मासूमों की जान पर लोग उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये हालात और ये तस्वीरें हैं। हम आपको इसके और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है। ना ही कोई यहां से बाहर जाने का रास्ता है, सिर्फ एक यही सीढ़ी है जहां से आप अंदर आ सकते हैं या फिर यहीं से बाहर जा सकते हैं। ये स्थिति और ये हालात हैं। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो एक और कोचिंग चलती है, यहाँ पर कोचिंग में हालांकि अभी उतने लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये कोचिंग भी, इसको भी आप देखें, ये टाइम्स कोचिंग करके है। यहाँ पर के हालात जो हमने दिखाए, इस तीसरे मंजिल तक आने के लिए सिर्फ एक पतली सी सीढ़ी है और वही पतली सी सीढ़ी वापस जाने के लिए भी है। अगर यहाँ पर किसी तरह की आग की घटना होती है, आग के हालात होते हैं, तो यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से निकलने का? हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अरे आप तो देख रहे हैं, आप अपनी जान पे खेल रहे हैं और आप कह नहीं सकते हैं। ये दूसरा रास्ता, यहाँ से इतनी ऊंचाई से आप अगर यहाँ कोई घटना हो जाएगी तो किस रास्ते से जाएंगे? जाएंगे ही, देखते हैं। अगर आग लग गई तो आप जाएंगे ही नहीं? अरे हम जा रहे हैं भाई। नहीं, अगर इस तरह की कोई हालात होते हैं, कोई इस तरह की, आप कौन है यहाँ पर? स्टूडेंट है या मालिक है या कर्मचारी है? स्टूडेंट है। तो आप बताइए, आप इस तरह के हालात में पढ़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और जो कोचिंग संचालक है, जो बिल्डिंग के मालिक हैं, उनको आपकी जान की कोई परवाह नहीं। परवाह तो होगी ही, जाहिर सी बात है। परवाह होती तो यहाँ पर सिलेंडर लगे होते, रास्ता होता, कोई ऐसा रास्ता होता जिससे अगर कोई घटना होती तो आप दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए। चलिए ठीक है, आप बाहर चले जाइए, बाद में बात करते हैं। नहीं, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आप बताइए, आप तो इस तरह के हालात में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अरे कहाँ, यहाँ भाई अभी कुछ हो जा रहा, हम जा रहे हैं। आप होने का इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों होने का इंतजार करेंगे? ऐसे हालात में देखिए, जागरूक होइए। ये खुद इन लोगों की भी गलती होती है, ये लोग जागरूक नहीं है। हालांकि इन्होंने बताया कि छात्र हैं, और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि ये छात्र नहीं है, ये यहाँ के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी हैं और इस बात को छुपा रहे हैं, ये बार बार इस बात को छुपा रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह के हालात नहीं है। लेकिन आप खुद देखिए यहाँ के हालात कि किस तरह के हालात हैं। ये यहाँ पर कोचिंग चलती है, यहाँ पर आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। आप छत में देखिए, आप छत में देखिए, आप छत में देखिए कि किसी तरह से, छत में देखिए आप, किसी तरह से कोई आग बुझाने का कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। अगर किसी तरह की कोई हालत यहाँ पैदा होते हैं तो उसके लिए एलडीए और बिल्डिंग मालिक खासतौर से जिम्मेदार होंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हालात वहां पर हुए, ये देखिए आप, ये लगा हुआ है, ये
ये लगा हुआ है और इसी से दरवाजा खुलता और बंद होता है। और वहां पर जो अलीगंज में घटना हुई है उसके लिए लोग बता रहे हैं कि इसी तरह से ये लगा हुआ था और वो दरवाजा नहीं खुला और 15 छात्रों को अपनी जान गंवाना पड़ी। इस तरह के हालात हैं यहाँ पर, आप अंदाजा लगा सकते होंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वो पतला सा रास्ता कौन सा है जो सिर्फ एक रास्ता है और वहीं से आप आ जा सकते हैं। ये एक पतला सा रास्ता है, आप देखिए। ऊपर हम आपको और ले चलेंगे क्योंकि वहां पर भी ये कहा गया अलीगंज वाली बिल्डिंग में कि अगर वहां पर ऊपर से जा सकते थे, अगर ऊपर जाने का रास्ता होता तो शायद उन बच्चों की जान बच सकती है। ये देखिए आप, यहाँ ऊपर जाने के लिए ये यहाँ पर ये शटर लगी हुई है एक तरफ और दूसरे तरफ ये बंद है अंदर से और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये हालत और ये हालात हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए, हम आपको और नीचे ले चलेंगे। अब हम आपको नीचे ले चलेंगे और नीचे जाने के बाद आप देखिए कि किस तरह के हालात में यहाँ पर पुराने लखनऊ में जोन 7 में एलडीए के कर्मचारी और जो उनके अधिकारी हैं वो किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरह के हालात में यहाँ पर हादसे का शायद इन लोगों को इंतजार है। कैमरामैन अभिषेक